हम लोग पढ़ लिए थे पहला में प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? प्री मेंडेलियन थ्योरी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब आते हैं सर कुछ स्पेशल साइंटिस्ट का नाम देखे थे हम लोग। जैसे में क्या क्या देखे थे? सबसे पहला नाम देखे थे हम लोग बेटेसन। बेटेसन जिन्होंने कौन शब्द का प्रयोग किया था? जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। जेनेटिक शब्द प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बेटेसन क्या किया था? जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था, है ना। इन्हें क्या नाम से जानते हैं भाई? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और दूसरा कौन थे? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो उस पे याद रखना है ना, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, है ना। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना। या इन्हीं को क्या बोले थे हम? मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था भाई? जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना। फ्रूट फ्लाई पे, किस पे? फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। उनके बाद किनका नाम लिए थे हम लोग? एक लेडी मेंडल थी, है ना, बारबेरा मैक्लिंटॉक। किन नाम से जाना जाता है? लेडी मेंडल। इन्होंने क्या खोजा था? हाँ, जंपिंग जीन। वेरी गुड। या ट्रांसपोजोन ना, ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की खोज इन्होंने किया था, बारबेरा मैक्लिंटॉक। उनके बाद आता है एक फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सर आर्चिबाल्ड कैरोड, है ना। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, है ना। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन? सर आर्चिबाल्ड गैरोड, है ना, गैरोड, है ना, सर आर्चिबाल्ड गैरोड। ठीक है, इन्होंने मनुष्य में दो तरीके का रोग खोजा था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है। एक था एलकैप्टोनेरिया और फिनाइलकीटोनेरिया। फिनाइलकीटोनेरिया और एलकैप्टोनेरिया के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्या होता है डिजीज। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा जॉनसन साहब का, जिन्होंने किसका प्रयोग किया था? मेंडल के द्वारा जो फैक्टर बोला जा रहा था उसको इन्होंने क्या बोला था? जीन बोला था। क्या बोला था? जीन बोला था। मेंडल के कार्यों को तीन वैज्ञानिकों ने दोहराया था, नाम याद होगा? नाम याद होगा? हुगो डिवेराइज, हुगो डिवेराइज और कार्ल कॉरेंस और इरविन शार्माक। ये सारे वैज्ञानिक थे जो मेंडल के कार्यों को रिपीट किया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना उसको रिपीट किया था। ठीक है, हाँ। और फाइनली आप लोग जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ
जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। क्लियर हो गए। अब क्या है कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आखिर मेंडल के हिस्ट्री के बारे में भी जानना है, मेंडल के बायोग्राफी, मेंडल के जीवन छोटा सा नोट्स जानना है, ताकि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा तो जानना जरूरी है। आइए जरा देखते हैं कौन? मेंडल। तो मेंडल का जन्मदिन आने वाला है कल नहीं परसों, 20 जुलाई 1800। तो बर्थ कब हुआ था भाई? 20 जुलाई कब? 1822 में। कब? 20 जुलाई को, 20 जुलाई को 1822। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। कहाँ? ऑस्ट्रिया कंट्री है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियतनाम। वियतनाम का अलग है। ब्रून सिलिसिया, हेजेनडॉर्फ, हेजेनडॉर्फ पहले, हेजेन और सिलिसिया, सिलिसिया नामक शहर में हुआ था। हेजेनडॉर्फ के सिलिसिया नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया, ब्रून, सिलिसिया। अब वर्तमान समय में ये कहां पड़ता है? चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक गणराज्य में। वर्तमान समय में ये कहां पड़ता है? चेक गणराज्य में, है ना। तो ऑस्ट्रिया का जन्म कहां हुआ था? सिलिसिया नामक शहर में, ठीक है। ऑस्ट्रिया के सिलिसिया, ऑस्ट्रिया की सिलिसिया ना। चेक रिपब्लिक वर्तमान समय में ये जगह जो था पहले ऑस्ट्रिया में पड़ता था, वर्तमान समय में ये कहां पड़ने लगा है? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है, ठीक है। आजा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? डेथ हुआ तब हुआ 1884 में, 1884 में। क्या लग रहा है? सही है, ठीक है, ठीक है। ये अपनी शिक्षा एक मोंटेसरी स्कूल में, कौन स्कूल में? मोंटेसरी स्कूल से ग्रहण किया। तो मोंटेसरी का मतलब होता है कि एक ऐसे ईसाइयों का एक ऐसा स्कूल जहां पे रहना, खाना, पढ़ाई सारी सुविधाएं मौजूद होती है ना, फ्री फ्री। तो ये मोंटेसरी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। और फिर वहीं पे इन्होंने पादरी का काम किया। क्या किया? मंक, मंक, है ना, मंक, है ना। मंक मतलब क्या होता है? पादरी, या पादरी, है ना, जो क्या करते? पूजा वूजा कराते। लगभग 1943 से, सॉरी 1843 से 47 के बीच, 43 से 47 के बीच, ठीक है। फिर ये चले गए, क्या बोलते हो, ब्रून चले गए। वहां पे एक
स्कूल था, वहां पे इनको एक टीचर के तौर पर बैठाया गया था। ठीक है, वहां पे टीचर के तौर पर इनको रखा गया था। तो वहां पे टीचर के तौर पर ये थे, लेकिन कोई बच्चा इनको टीचर मानता ही नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेजेबल थे कि बच्चों को समझा नहीं पाते थे। इनकी बातों को समझ ना पाना बुतरू को लिए नेचुरल साइंस के टीचर थे। क्या थे? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के टीचर थे। बच्चा नहीं पढ़ा इनसे, तो फिर से ये आ गए वहीं अपने जहां पे पहले थे पादरी। तो वहां पे इनको एक नया काम दे दिया गया, वहां की कृषि कार्य को देखने के लिए, बागवानी का काम करना इनका। क्या करने लगे? बागवानी करने लगे, है ना। और उस बागवानी करते समय ये मटर के विभिन्न प्रजातियों के मटर को मंगवाया गया अपने दोस्तों से। लगभग 22 किस्म के प्रजातियों को मंगवाया था इन्होंने। मटर के लगभग 22 किस्म की प्रजातियों की खेती करते थे, है ना। और इनके जो खेती था ना, ये मटर के पौधे पर अपना क्या करने लगे, ज्यादातर ऐसा नहीं था कि मटर पे ही कर रहे थे। बागवानी का मतलब है कि बहुत सारे चीजों पर, लेकिन इनका ज्यादा आकर्षण कहाँ था? मटर के पौधे पर। कहां पे था? मटर के पौधे पर। इन्होंने लगभग 22 प्रजाति के मटर को उगाए थे, है ना, 22 प्रजाति के। और फिर इन्होंने लगभग 1856 से 1864 तक 1864 तक, ठीक है, मटर के पे गहन एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और फिर 1866 में, याद रखना ये डेट, कब? 1866 में एक नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून में एक छोटा सा आर्टिकल छपा था, और उस आर्टिकल का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। किसमें छपा था? तो एक आर्टिकल था जिनका नाम था नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, है ना, ब्रून छपा, ठीक है, छप गया भाई। लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं था उस समय। क्यों नहीं था? तो उस समय एक बहुत बड़ा विवादित बात हो गया था। इन्हीं के समय कहते ना कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, वो बोल दिए कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से होगी। और बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे, कुछ वैज्ञानिक इसके समर्थन में थे, है ना। तो कुछ इसके वेरिफिकेशन में लगे हुए थे। तो उस समय ये क्या किए कि अपने जो लेख थे, आर्टिकल था, है ना, वो साइंटिस्ट लोगों को पास भेजा। तो साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं भाई, एक गोल मटर है, उसका हमने झुर्रीदार मटर के बीज के साथ संकरण करवाया तो इतना पौधा इस तरह का मिला, इतना पौधा इस तरह का। एक आंकड़ा था, क्या था? आंकड़ा प्रस्तुत किए थे इन्होंने। तो वैज्ञानिकों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। और फिर ये बेचारा कुछ नहीं सब, है ना। फिर इनकी मृत्यु 1884 में हो गई, है ना।
इन्हीं के समय एक वैज्ञानिक थे आर माल्थस, है ना, आर माल्थस। इन्होंने का जब ये बातें भेजी थी ना प्लांट के बारे में, ठीक है, तो कहा कि अच्छा ठीक है, हम मेंडल को एक और एक चीजें भेजते हैं, अगर उस पर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ हमें बताए। तो एक पौधा, कोई पौधा का नाम भूल रहे हैं, तो वो पौधा भेजा उनको। तो उस पौधे से क्या सेम रिजल्ट आ रहा था? क्या सेम रिजल्ट आता है तब तो मान लेंगे कि आपने जो किया वो सही है। लेकिन मेंडल जब उस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने लगे तो उस पे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर होने लगा। जैसे हम बताए थे ना, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर क्या है कि लंबा माता बौना पिता, है ना, दोनों का जो संतान उत्पन्न मिलने से जो संतान उत्पन्न हो रहा था वो कैसा हो रहा था? मंझलौका किस्म का। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस घटना को कहा गया ब्लेंडिंग, लेकिन मटर के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। तो इसके कारण फिर उन्होंने उस रिपोर्ट को नहीं भेजा। फिर 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक, नाम तो याद होगा, हुगो डिवेराइज या हुगो डिवेरिज, जो बोलना है ना, कार्ल कॉरेंस और इरविन सार्मक ने इनके खोजों को फिर से खोजा, इनके कार्यों को फिर से दोहराया, है ना। और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। दबे दबे मुंह से बोलता है कि यार फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कोई है तो यही है ना। लेकिन भरी सभा में फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलने का क्रेडिट किसे जाता है? बेटे सर, इन्होंने भरी सभा में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। इन्होंने कहा कि भाई जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, आज से 40 साल पहले बेटेसन साहब बोल दिए कि मेंडल आज से 40 साल पहले हम लोगों से ज्यादा बड़ा काम करके गए हैं, है ना। और उन्हीं के नाम को फिर भरी वैज्ञानिकों के सभा में उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेचारा इतने बड़े साइंटिस्ट थे, ना तो जीते जी इन्हें साइंटिस्ट का दर्जा मिला, ना जीते जी मास्टर का दर्जा मिला। बेचारा क्या करते रह गए? किसान बन के रह गए, समझ लो, बागवानी कर रहे थे बुआ, माली बन के रह गए। मरे के बाद हाँ, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इज्जत नहीं करता है तो समझ लेना कि आपका इज्जत मरने के बाद होगा। अभी हम यहाँ लौंग में है, कोई हमको मानता नहीं है कि मास्टर है, लेकिन हम जब चल जाएंगे यहाँ से तब कहेगा कि एगो मास्टर था, हाँ, जो लंबा लंबा बाल बढ़ाए हुए था, हाँ हाँ हाँ, है ना। ठीक है। तो कभी कभी होता है कि कभी कोई ऐसे समकालीन किसी के समकालीन में आप कुछ चक्र में पड़ जाते हो, कुछ समय में पड़ जाते हो जहां पे आपका नाम नहीं होता, फेम नहीं कमा पाते। बेचारा जीते जी तो कोई इनको वैज्ञानिक ने मास्टर तक नहीं बोला, और आज हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं। एक बहुत बड़े ब्रांच का क्या है, इन्हें जनक माना जाता है ना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को ही क्यों चुना था, है ना। तो कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं अरे सुना यार, मेंडल का काम था, मेंडल खेती बाड़ी करता था, और चर्च के जगह पे जहाँ खेती होता था वहां पे खाली मटरे उगाता था। यह कारण है कि वो मटर के पौधा पर चयन किया। ऐसा है कि मेंडल देखा उखा कुछ नहीं था, लोग बोलते थे, वैज्ञानिक है, लोगों का काम है। लोगों का काम क्या है? कहना। हाँ, लोगों का काम है कहना, काबे करता है। हाँ, तुम्हारा काम है पढ़ना, लेकिन तुम लोग पढ़वे करता है, पढ़ता है लेकिन
कैसे पढ़ता है याद नहीं रहता है। हाँ आइए उसके बाद बात करें तो मेंडल के सफलता के पीछे क्या कारण थे कि मेंडल आखिर सफल हो पाया। और बताए थे आप लोगों को कि भाई कार्ल रेचर ने भी वही एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? पौधा गलत चयन कर लिया था उन्होंने। गांजा का तंबाकू का पौधा चयन किए थे वो, है ना। मतलब ये नशीला पदार्थ देखो, मटर सभी जगह खा सकता है, सभी जगह गांजा तंबाकू छुपे के खाल पड़ा है, ऐसे करके बनायल पड़ा है कि है सभी जगह खा सकते नहीं। पापा के सामने तो मटर खा सकता है छोटू, लेकिन पापा के सामने तो खैनी नहीं खा सकता है? खा सकता है कि नहीं बोलो? अगर तुम खा सकते हो तो बहुत बढ़िया, यू आर जीनियस। खैनी है ना। आइए तो पहली बात करते हैं सर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही क्यों चुना? क्योंकि मटर गोल होता है। उस समय मटर महंगा था। आइए ऐसा कहानी है तो अन्यों सब आगे चल करके साइंटिस्ट बनेगा। बहुत बढ़िया लक्षण है साइंटिस्ट वाला। मरे के बाद हम भी बोल देंगे, लेकिन एक पेज हमारे लिए भी रखना देना खाली कि फलानवा मास्टर हमको पढ़ाया था। है इसमें कोई शक है? तुम लोग पबजी के चलते रात को जागता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को चुना। है ना। काहे मटर को ही काहे चुना? तो देखिए पहला बात कहा, देखो मेंडल साहब जो बातें बोल रहा था, पहले देखो ऐसा है कि मटर सभी जगह मिलता है, तो मटर का पौधा क्या है? सर्वव्यापी है। क्या है? मटर का पौधा क्या है सर? सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह पाए जाने वाला पौधा है। ऐसा नहीं है कि हाजरा में मिलेगा तो लौंग में नहीं मिलेगा, लौंग में मिलेगा तो चक में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। चक में मिला है मटर, बिल्कुल मिला है, खेतना हुआ है। लौंग के 90% बाद तो चक्के में है। कोई काम के नहीं, मटर नहीं लगता है उधर। आयुर्वेद में खाली मटर लगाओ ना है। धान गेहूं, अच्छा ठीक है। अब लड़ाई नहीं लड़ना है, केतारी भी हुआ है, अब बहुत सा चीज हुआ है, ठीक है। दूसरा, मटर का पौधा वार्षिक होता है, मतलब 1 साल में फसल कंप्लीट। फसल का जीवन चक्र कितना? 1 साल में कंप्लीट, यानी 1 साल में एक बार लग जाता है, ठीक है। अगला क्या है? मटर के पौधे कम समय में कम समय में अधिक फल देते हैं। मटर का पौधा कम समय में अधिक फल देता है। मटर के पौधे में इन्होंने बोला कि भाई स्वपरागन होता है। क्या होता है? किंतु पर परागन भी हम बहुत आसानी से करा देते हैं। पर परागन भी बहुत आसानी से आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। विपुंसन इमस्कुलेशन क्या होता है? किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को काटकर हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। तो विपुंसन विधि द्वारा
पर परागण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मटर के पौधे क्या है, मटर का फूल क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाएंगे तभी तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और बनाने की कई विधि, 2 विधि, एक बैगिंग और दूसरा इमेस्कुलेशन। बैगिंग क्या है, तो एंथर या स्टिग्मा को क्या करते हैं, एक प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बैगिंग कहलाता है वो प्रक्रिया। और पुमंग को काटकर हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। क्लियर हो गई बात। तो कहा क्या है कि मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, लेकिन पर परागण भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर परागण भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात था मटर के पौधे में सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया, मटर के पौधे में 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में क्या क्या था, 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं, है ना। लेकिन 7 ही जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण नहीं पाए जाते बुआ, और भी है। लेकिन मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को देखा था, है ना। क्या देखा था, कितने जोड़े, 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को देखा था। ठीक है, क्लियर हुई बात। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा लक्षण था। ठीक है, तो ये सारे गुण थे भाई। काहे हंसता है रे। अच्छा एक बात बता, मटर में कितने जोड़े गुणसूत्र, मटर में कितने जोड़े गुणसूत्र, हाँ 14 जोड़े, 7 जोड़े गुणसूत्र। याद रखना, थालाफोरा रीजन। मेंडल सफल क्यों हो पाया, क्योंकि थालाफोरा रीजन था, क्योंकि मेंडल ने क्या देखा था, 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण देखे थे। हाँ वाह क्या बात है, हम तो ध्यान नहीं दिए थे थालाफोरा रीजन पे। देखते हैं जरा कौन कौन से लक्षण क्या थे। तो नीट और जेई में, नीट में खास करके, जेई हम बार बार बोल देते, नीट में बुआ पहले क्वेश्चन पूछता था, बिहार बोर्ड तो खैर अब बैठा लिया है मुंह पे, बोर्ड वाले एग्जाम में तो खैर बैठ गया है। मटर के पौधे में पाए जाते हैं 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण, है ना। मेंडल ने देखा था। ठीक है, बेसिकली अब नीट वाले जो क्वेश्चन सेट करते वो भी स्मार्ट हो गए, अब वैसे नहीं पूछते कि हाँ सर बात करते। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। है ना, था वही लंबाई का, कौन, लंबाई का, पौधे की लंबाई क्या था, पौधे की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, है ना। तो लंबा और बौना, लंबा और बौना, पौधे की लंबाई क्या था, लंबा और बौना। दूसरा था बीज का आकार, बीज का आकार, है ना। गोल और झुर्रीदार, झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, है ना। बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग पीला और हरा, पीला और हरा, है ना।
फूल का रंग सफेद और बैगनी, सफेद और बैगनी, है ना। फिर था फूल का स्थान, है ना, अक्षीय और अंतस्थीय, अक्षीय और अंतस्थीय, एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब अंतिम छोर पर, कहां पे, किनारों पर लगने वाला, और कुछ क्या है, अक्ष पे लगने वाला फूल, ठीक है। उसके बाद था फली का आकार, हाँ, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, बोलते हैं सीधा और चिपटा। फली देखते हो, फूल, फली छिमी देखते हो ना, छिमी, हाँ। फली का रंग ना, फली का रंग हरा और पीला, ये 7 जोड़े गुण थे जिन्होंने मेंडल ने देखा था। फली, छिमी, मटर छिमी देखी हो ना, बस उसी फली, फल जो छिमी जिसके अंदर सीड होता है उसी को फली बोलते हैं। तो ये 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण थे जिन्हें मेंडल ने देखा था। तो कितने जोड़े हो गए, 7 जोड़े। अब पहले पूछ देता था उठा करके सीधा, अब हो गया है थोड़ा सा मॉडिफाई, ठीक है। अब पूछता है मेंडल के द्वारा देखे गए 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षणों में रंग का लक्षण कितना था, बताओ। काय को, एक बीज का रंग, फूल का रंग और फली का रंग, काय गुण था, फली का सॉरी, रंग का गुण काय गो था, आकार का गुण काय गो था, स्थान का गुण काय गो था, लंबाई का गुण काय गो था। समझ में आ गई, ऐसे पूछ दिया, ठीक है। फली के कितने गुण थे, फली के काय गुण थे, फली का आकार और फली का, फूल का कितना गुण था, क्या क्या था, रंग और स्थान। बीज के कितना गुण था, कौन कौन, बीज का आकार और रंग, है ना। और पौधे का कई गुण था, 1 गुण, लंबाई का, पौधे की लंबाई का गुण था। समझ में आई बात। तो मटर के पौधे में कुल कितने जोड़े गुण पाए गए थे, 7 जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण थे, है ना। तो ये मेंडलिज्म के लाभ का कारण बना, है ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सफल होने का कारण था। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सब झूठ की बात है, हाँ, लेकिन मेंडल ने जो कहा वो माना लोगों ने। और मेंडल की बातों को ज्यादातर जो था वो थ्योरी के रूप में देने का प्रयास जो किया है वो बेटेसन साहब थे, जिन्होंने मेंडलिज्म का निर्माण कर दिया, है ना, ठीक है।